पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला उस सियासी जमात से है जो नस्ल दर नस्ल ये दांधी के पैदावार है। ये किसी एक इलेक्शन भी पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसा एक इलेक्शन नहीं है जो ये लोग जीते हैं तो अवाम के वोट के ताकत पे जीते हैं। ये अगर जीते भी हैं तो ये तारीखी बात है, ये हकीकत है कि जब भी वो वजीर आजम के कुर्सी पे बैठे हैं, जब भी वो वजीर आला का दफ्तर संभालते हैं तो वो अवाम के एतमाद की वजह से नहीं, उनके कोई परफॉर्मेंस की रिपोर्ट की वजह से नहीं, वो धांधली की वजह से। और जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इख्तिदार संभाला है तो इनकी धांधली के बावजूद, इनका ना चाहते हुए हमने इनसे इख्तिदार छीना है। किसी ने हमें इख्तिदार तोहफे में या प्लेट पे दिया नहीं है। ये नस्ल दर नस्ल जो धांधली के पैदावार है, वो नस्ल दर नस्ल जो धांधली के पैदावार है, वो समझते हैं कि कश्मीर में हम इनको धांधली करने देंगे। मैं उनको बताना चाहता हूं कि कश्मीर के अवाम बहादुर लोग हैं। कश्मीरी अवाम किसी के सामने झुकते नहीं, किसी से डरते नहीं और अपना वोट पे डाका किसी को डालने नहीं देंगे। ये जब पहले दफा इनका जमात का कायद पंजाब का वजीर आला बना तो वो धांधली की वजह से और IJI का कहानी की वजह से वो वजीर आला का कुर्सी संभाला। जब इनकी जमात का कायद पहली दफा वजीर आजम बना तो अस्कर खान केस के नतीजे में और धांधली ज़दा वजीर आजम बना। जब तीसरी दफा वजीर आजम बना तो आरओ इलेक्शन की वजह से वजीर आजम बना। अगर कोई आज वजीर आला का कुर्सी कोई संभाल रही है और अगर कोई वजीर आजम का कुर्सी संभाल रहा है तो बच्चा को मालूम है कि ये आपकी कारकर्दगी की वजह से नहीं, ये अवाम की वोट की वजह से नहीं, ये फॉर्म 47 की वजह से, फॉर्म 47 की वजह से बैठे हैं। वो किस मुंह से इनकार कर सकते हैं? वो कैसे कह सकते हैं कि धांधली नहीं करते? ये नस्ल दर नस्ल धांधली करते आ रहे हैं। इन्होंने ये सोचा कि ये मीरपुर डिवीजन में वो धांधली करके झूठे रिजल्ट्स आम करे और मुजफ्फराबाद डिवीजन में होने वाले इलेक्शन में आप पे, यहाँ के शहरियों पे, यहाँ के वोटर पे एक सियासी दबाव आ जाएगा और वो फिर जोर जबरदस्ती जो अपनी परफॉर्मेंस की वजह से उनको वोट नहीं मिलता, जो अवाम के एतमाद ना होने की वजह से उनको अवाम का साथ नहीं मिलता, उनका नाकाम नालायक तरीन वफाकी हुकूमत में परफॉर्मेंस की वजह से जो अवाम उनसे नफरत करते हैं, गाली देते हैं, तो वो आपसे वोट नहीं मांग रहे, वो आप पे हक पे डाका मारना चाहते हैं, आपके वोट पे डाका मारना चाहते हैं। मगर उनको मैं बताना चाहता हूं कि ये मुजफ्फराबाद है। इंशाअल्लाह ताला मुजफ्फराबाद डिवीजन में रहने वाले आपका धांधली के साजिश को नाकाम करवा देंगे। कोई इनकार कर सकता है? कोई इनकार कर सकता है?
शहीद करके अपना शिकस्त को जीत में तब्दील किया है। कोई इस बात पे इनकार कर सकता है? आप सब जानते हो चौधरी यासीन साहब को। नहीं, आज से नहीं, कब से जानते हो चौधरी यासीन साहब को? आप कब से जानते हो? कितने इलेक्शंस लड़के आया है? पिछले इलेक्शन में पहली दफा मैंने चौधरी यासीन साहब से कहा कि एक नहीं, अपने 2 सीटों से लड़ना है। अब 22 सीट से भी लड़ो और जाए शहर वाले सीट से भी लड़के आए। उसने कहा मुझे कि पार्टी का हुक्म मैं मानता हूं, मगर हकीकत यह है, ग्राउंड हकीकत यह है कि एजेके का हुकूमत नून लीग का है, वफाक में हुकूमत इमरान खान के लिए, इमरान खान का है। यह मेरे लिए मुश्किल होगा, लेकिन पार्टी का हुक्म है, मैं पार्टी का हुक्म कबूल करता हूं। और अगर उस इलेक्शन में जनरल फैज के दौर में, सिलेक्टेड राज में चौधरी यासीन साहब दोनों सीटें निकालते हैं, इसके बावजूद कि इन्हें गोलियां चले, इसके बावजूद कि इनके बेटों को जेल में बंद किए गए, 2 सीटें, 2 के 2 सीटें निकाले। अपने अबाई गांव का सीट निकाला, अबाई हल्का निकाला, और वो शहर वाला सीट, मीरपुर शहर की सीट, कोटली शहर की सीट, जो हम कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में जीता था और उसके बाद किसी एक इलेक्शन में नहीं जीते थे। उस इलेक्शन में, पिछले इलेक्शन में चौधरी यासीन साहब ने वो शहर वाले सीट को कम मार्जिन में से सही, लेकिन वो सीट पे निकाल के दिया था मुझे। अब मैं ये कैसे कबूल करूं? मैं ये कैसे कबूल करूं? मैं कैसे कबूल करूं कि इस इलेक्शन में वही चौधरी यासीन दोनों सीटें से लड़ रहा है, अबाई सीट से भी, शहर वाले सीट से भी। बॉयकॉट का माहौल है, बॉयकॉट का शोर है। एक तरफ पीटीआई कह रहे हैं कि नहीं बॉयकॉट करो, दूसरी तरफ ये एहतजाज करने वाले कह रहे हैं कि बॉयकॉट करो। फिजा ऐसे कुछ है, मगर इस माहौल में भी चौधरी यासीन साहब वो शहर वाली सीट से, बड़ी लीड से, पिछले इलेक्शन से बड़ी लीड से वो सीट मुझे जीत के दिलवा देता है। फिर जो अबाई सीट है, वो अबाई सीट में आप 30 पोलिंग स्टेशंस को कब्जा करें, 30 पोलिंग स्टेशंस पे कब्जा कर पे थप्पे लगाते हो। उसका मैं वीडियो प्रूफ सबूत, मैंने वीडियो सबूत दिया है, अपना सोशल मीडिया पे आज भी देख सकते। और आप अपना शिकस्त को, चौधरी यासीन की जीत को तानली करके जोर जबरदस्ती चौधरी यासीन की जीत को शिकस्त में तब्दील करें, तो हम नहीं कबूल कर सकते हैं। हम क्यों कबूल करें?